नमस्कार साथियों, फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो बहुत समय से बच्चों को इंतज़ार था कि सर कोई टॉपिक की वीडियो नहीं आ रही है अभी तक, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज। आज हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इसके बारे में कि ये प्रतिशत होता क्या है। परसेंटेज, प्रतिशत, ये क्या होता है। तो देखिए, एक ये परसेंटेज होता है, इसका एक सिंबल होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। ये परसेंटेज देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति और एक है शत। प्रति का मतलब होता है 1/100, शत का मतलब होता है 100। कहने का मतलब ये है 100 में से ये कितना भाग, तो 1 भाग। 100 में से कितना भाग, 1 भाग। तो ये प्रतिशत की वैल्यू भी यही होती है। परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, 1/100। तो ये परसेंटेज की वैल्यू होती है। जैसे कोई क्वेश्चन आपको देगा, इसको परसेंटेज में देगा, जैसे 20% कुछ वैल्यू दे रखी है, इसको आपको चेंज करना है। किस में चेंज करोगे, फ्रैक्शन के रूप में। तो कैसे करोगे, ये 20 है, परसेंट को हटाएंगे तो कैसे करेंगे भाई साहब, मल्टीप्लाई 1/100, 1/100 हो जाएगा। तो देखो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/5। कितना हो जाएगा ये, 1/5। जैसे कोई वैल्यू और दे रखी है 40%, ये देगा भाई साहब 40% कोई वैल्यू है, इसको फ्रैक्शन के रूप में आपको चेंज करना है। इसको फ्रैक्शन के रूप में आपको चेंज करना है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया कि परसेंटेज का वैल्यू क्या दे रखा है, 1/100। तो ये प्रतिशत को हटाओ, 40 गुणा 1/100, 40 गुणा 1/100, 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा ये 2/5 हो जाएगा। ये 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कोई जैसी वैल्यू दे रखी है, यहाँ देखिए, जैसे कोई वैल्यू दे रखी है आपके लिए, ये 30% है, ये 30% है, इसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे इसको, 30 है, 30 लिखो, ये परसेंट का वैल्यू क्या दे रखी है, 1/100, तो इंटू 1/100 करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। इस 0 से 0 काटो, ये देखो कितना हुआ, 3/10। ये प्रतिशत के रूप में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुछ संख्याएं आपको ऐसी दी जाएंगी फ्रैक्शन के रूप में ऑलरेडी, जैसे 16 से ही 2/3, एक नंबर लेता हूँ मैं, 16 से ही 2/3 परसेंट में दे रखा है, इसको कहेगा भाई साहब फ्रैक्शन के रूप में आपको चेंज करना है। अगर ये फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, तो इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो 16 × 48 और 2 कितना हो जाएगा, ये 50/3 इंटू, ये परसेंट को हटाओ आप, तो परसेंट की वैल्यू क्या है, 1/100। परसेंट की वैल्यू क्या है भाई साहब, 1/100। तो 50 से काटो, 50 दूनी 100, 1/3 दूनी 6, 1/6 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर परसेंटेज में दिया गया है और वो पूछेगा कि फ्रैक्शन के रूप में आपको चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई 1/100 करके आप उस संख्या को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे दिया जाए कि ऑलरेडी वो फ्रैक्शन के रूप में है संख्या, जैसे मान लो 1/4 कोई संख्या है, 1/4 कोई संख्या है, कहेगा भाई साहब इसको परसेंटेज के रूप में चेंज करना है, तो आपको सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100% हो गया ये, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको काटो 4 से, कितना हो गया, ये 4 से काटोगे तो ये 25, तो ये हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा ये, 25%। ऐसे ही देखो, मैं और कुछ संख्याएं देता हूँ आपके लिए बदलने को, कि अगर फ्रैक्शन के रूप में ऑलरेडी आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे मानो 1/2, 3/4 मान लो, कुछ भी ले लो कुछ, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में भाई साहब दे रखी है ऑलरेडी, तो परसेंटेज में चेंज करना है, चेंज इंटू परसेंटेज। तो कैसे करेंगे, इंटू 100% हो गया भाई साहब। इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया 50, तो ये हो जाएगा भाई साहब 50% हो गया। 3/4 को हम परसेंटेज के रूप में चेंज करते हैं, तो इसको करो, कितना हो गया ये 100, ये होगी परसेंट। 4 से काटो, ये होगा 25, कितना हो गया 25, और 25 से कितना हो गया भाई साहब 75, ये 75% वैल्यू है। कहने का मतलब ये है कि अगर परसेंटेज में दे रखा है, उसको फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है, तो इनटू करेंगे 1/100, और फ्रैक्शन में दे रखा है परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, और ये परसेंटेज में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, कोई संख्या दे रखी होगी आपको और कहेगा कि भाई साहब इसको परसेंटेज में कितना है, जैसे 200 ग्राम, 200 ग्राम चीनी है, 200 ग्राम चीनी है, 200 ग्राम चीनी मानो 5 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, ये हो कितना प्रतिशत होगा। ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप परसेंटेज में एक बात जान लीजिए कि परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए जो वैल्यूज दी गई हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे ये 200 ग्राम है, ये 5 किलोग्राम है, ये 200 ग्राम है और 5 किलोग्राम है, या तो ग्राम को ग्राम में चेंज कीजिए या फिर किलोग्राम को किलोग्राम में चेंज कीजिए।
परसेंटेज कभी दो अलग अलग चीज़ों का नहीं निकल सकता जब तक उसकी कोई किसी से कंपेयरिंग ना की जाए। एक बड़ा व्यक्ति है, एक छोटा व्यक्ति है, एक को नॉलेज ज़्यादा है, एक को नॉलेज कम है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको नॉलेज ज़्यादा है उसको अच्छा कहेंगे, जिसको नॉलेज कम है उसको कम नॉलेज कहेंगे। भाई साहब उसकी नॉलेज कम परसेंटेज में दूसरे के वो करेंगे। ऐसे देखो, एक जगह दे रखा होगा आपको डॉग है, क्या ये डॉग, एक तरफ दे रखा है कैट, तो इन दोनों का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो क्या परसेंट होगा? ये अपना अलग ग्रुप का है, ये अपना अलग ग्रुप का है, और हर ग्रुप, हर व्यक्ति, हर चीज़ अपने आप में कितने प्रतिशत होती है भाई साहब? 100% होती है। अपने आप में कितने परसेंट होती है? चाहे वो 2 है फिर भी कितने प्रतिशत हैं? 100% है। चाहे वो 100 है तब भी अपने आप में 100% है। जब तक उसकी किसी दूसरी चीज़ से तुलना न की जाए सेम ग्रुप वाले से, तब तक हम परसेंटेज को नहीं निकाल सकते। तो इसी प्रकार देखिए, मैं बात करता हूँ, इधर 200 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? ये 200 ग्राम दे रखा है, और ये 5 किलोग्राम है। कितना है? ये 5 किलोग्राम है। तो देखो 1 ग्राम में कितना होता है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ये 5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, और परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करूँगा। ये कितना परसेंट हो जाएगा? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसको काटो, 1 2 2 जीरो खत्म हो गया, इससे ये काट दो, 5 से काटो, कितने बार हो गया? 5 चौक 20, कितना हो गया? ये 4% हो गया। ये भाई साहब कितना हो गया? ये 4% हो गया, 4% हो गया। इसी प्रकार देखो, आपको कुछ और क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर ये 5 किलोग्राम हटाओ, यहाँ मानो कोई 300 ग्राम कोई चीज़ है ना, 300 ग्राम चीनी है, 300 ग्राम चीनी है, और इधर भाई साहब कह रहा है ये 3 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 300 ग्राम जो है, ये 300 ग्राम लिखो, 300 ग्राम पूछा है, ये 3 किलोग्राम का पूछा है, तो 3 लिखो, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसको ग्राम बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बाई 100, इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हो जाएगा, ये देखो कितना प्रतिशत है, 1 2 3, 1 2 3, 3 से 3 काटो, ये कितना बार कटेगा? एक बार, तो ये हो गया 10% है। कहने का मतलब ये 300 ग्राम 3 किलोग्राम का 10% वैल्यू है। कब? जब हमने इसको देखो किलोग्राम को क्या किया? ग्राम में चेंज कर दिया। इसी प्रकार देखो कोई संख्या और आपको दे रखी होगी, जैसे मान लो कुछ पैसे हैं, 25 पैसा, मानता हूँ 25 पैसे, 25 पैसा, 25 पैसा 5 रुपये का, भाई साहब 5 रुपये का, 25 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? अब देखिए, सबसे पहले बात आप ये ध्यान में रखिए, क्या पूछा है? 25 पैसे पूछे हैं और ये 5 रुपये दिए गए हैं। एक तरफ 25 पैसे हैं और दूसरी तरफ 5 रुपये हैं, तो रुपये को क्या करेंगे भाई साहब? पैसे में बदलेंगे। रुपये को क्या करेंगे? पैसे में बदलेंगे, क्योंकि हम पैसे का परसेंटेज निकालना है, तो आप पैसे में चेंज कर लिए। दूसरी शब्द ये है कि जिसका पूछा जाए उसको नीचे लेके आते हैं। जैसे 25 पैसा पूछा है, 25 पैसा पूछा है भाई साहब, ये कितना है? 25 पैसा, कितने का? 5 रुपये का। जो शब्द का पीछे लगा है, का हो या से हो, उस चीज़ को कहाँ लेके आते हैं हम? नीचे लेके आते हैं। जैसे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में कितने पैसे होंगे? 5 रुपये में देखो 500 पैसे हो जाएंगे। और कितना परसेंट पूछा है, तो परसेंटेज लगाने के लिए क्या करेंगे भाई साहब? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 5 से काटो, 5 पंजे 25, तो ये कितना परसेंट हो गया भाई साहब? ये 5% वैल्यू आ गई। कितने परसेंट आ गई? 5%। इजीली आप इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने के लिए मिलेंगे कि कुछ चीज़ का मूल्य दे रखा होगा, जैसे चीनी है, क्या है? चीनी है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, एक होता है प्राइस, क्या होता है? ये प्राइस इनटू ये होता है कंजप्शन, ये होता है कंजप्शन, इक्वल टू होता है ये एक्सपेंडिचर, क्या होता है? एक्सपेंडिचर। हिंदी में बताता हूँ मैं, ये क्या है? प्राइस होता है मूल्य, किसी भी वस्तु का कुछ मूल्य रहा होगा, किसी भी वस्तु का कुछ मूल्य रहा होगा, इसकी कुछ खपत रही होगी। कंजप्शन होता है ये, खपत होती है। कंजप्शन क्या होता है? ये खपत होता है। और ये बराबर होता है क्या? खर्च के। किसके बराबर होता है भाई साहब? ये खर्च के बराबर होता है। तो देखिए, मूल्य गुणा खपत। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मूल्य, चीनी हम लेने जाते हैं, चीनी है ना, मान लो चीनी लेने जाते हैं, चावल लेने जाते हैं, चीनी का मूल्य मान लो 20 रुपये किलो है। चीनी का मूल्य कितना है? 20 रुपये किलो है, और हम 5 किलो चीनी लेकर आते हैं। कितना चीनी लेके आते हैं भाई साहब? 5 किलो चीनी लेके आते हैं, तो हमने टोटल कितना रुपया खर्च किया होगा? तो 20 का गुणा जब हम पूरे किस में करेंगे? 5 में करेंगे, तो 20 पंजे कितना हो गया? 100, 20 पंजे 100,
कहने का मतलब ये है कि जब मूल्य का गुणा खपत से करेंगे, प्राइस का मल्टीप्लाई कंजप्शन से करेंगे, तो क्या निकलेगा? हमारा एक्सपेंडिचर निकलेगा। क्या निकलेगा? ये खर्च निकलेगा। तो हमने ऐसे निकाला कि प्राइस दे रखा होगा कुछ और उसका कुछ कंजप्शन दे रखा होगा और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। अब आपसे बात यह है कि मैं आपको और कुछ देखो यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो ध्यान से कि जब प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है? ये एक्सपेंडिचर दे रखा है। अगर आपको एक वस्तु का मूल्य दे दिया जाए, मान लो प्राइस दे दिया और पूछ रहा है भाई साहब ये कंजप्शन क्या हुआ, तो कंजप्शन को कैसे निकालेंगे? कंजप्शन करेंगे इज इक्वल टू जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा है उसमें डिवाइड किससे करेंगे? प्राइस से कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत है भाई साहब? कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपसे प्राइस पूछा जाए, मान लो प्राइस बताओ और कंजप्शन दिया गया है, तो क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर जो भी दिया है उसमें कंजप्शन से आप डिवाइड करेंगे। आप आराम से निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब आप एक चीज़ ध्यान दो कि क्वेश्चंस आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेंगे कि भाई साहब एक व्यक्ति कुछ सामान लेने जाता है, एक व्यक्ति चीनी लेने गया, मान लो चीनी लेने गया, और उसका ये जो खर्चा है ये बराबर रहना, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। पहले आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो व्यक्ति पहले भी उतना खर्चा करता था आज भी उतना खर्चा करता है, लेकिन क्या हुआ कि वस्तु लेने जब पहले जाते थे तो किसी और रुपए में मिलती थी, उसका मूल्य कुछ और था, लेकिन आज उसका मूल्य या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? चेंज हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करोगे? तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करोगे भाई साहब? चलो मैं बताता हूँ। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए कि एक वैल्यू दे रखी है, जैसे प्राइस, यहाँ ध्यान दो, प्राइस क्या ये प्राइस है, इनटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कंजप्शन से करेंगे, और इसके क्या निकलेगा भाई साहब? ये एक्सपेंडिचर निकलेगा। क्या निकल आएगा? ये एक्सपेंडिचर निकलेगा। जैसे मैं मानता हूँ किसी भी वस्तु की कीमत क्या है? 100 रुपये है। किसी भी वस्तु की कीमत 100 रुपये है और इसका कुछ कंजप्शन रहा होगा, मानो वो व्यक्ति 100 किलो खाता है, तो ये टोटल कितना खर्चा करेगा? टोटल कितना खर्चा करेगा? ये देखो 10,000 रुपये खर्च करेगा। कितना करेगा? 10,000 रुपये खर्च करेगा। कैसे हमने निकाला कि प्राइस का मल्टीप्लाई किससे किया? कंजप्शन से किया। प्राइस का मल्टीप्लाई कंजप्शन से किया। 100 गुणा 100 कितना होता है? 10,000। 100 गुणा 100 कितना होता है? 10,000 होता है। अब बात ये है कि भाई साहब पहले उस वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, पहले उस वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, आज उसकी कीमत में 25% का इजाफा हो जाता है, उसकी कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। पहले एक चीज़ कितने की मिलती थी भाई साहब? 100 रुपये की मिलती थी, आज वो चीज़ 125 रुपये की मिल रही है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। पूछेगा भाई साहब कि वो व्यक्ति पहले भी उतने ही रुपये खर्च करता था, आज भी उतने ही रुपये खर्च कर रहा है, तो बताइए अपने खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खपत जब भी निकालेंगे तो कैसे करेंगे? पहले भी वो व्यक्ति 10,000 रुपये खर्च कर रहा था और आज भी वो व्यक्ति कितना कर रहा है? 10,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ये संख्या इधर पहुँच जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 125। देखो 25 पंजे 125 और 25 चौके कितना हो गया? 100 और 5 अट्ठे 40, ये कितना है? 80%। ये कितना है? 80%। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 80%। कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को पहले 100 किलो चीज़ खरीद के लेके आता था, आज कितना लाएगा? 80 किलो। कितना लेके आएगा? 80 किलो लेके आएगा। कितना कम लेके आएगा? 20%, 20%। कितनी कम लेके आएगा? 20% कम लेके आएगा। पहले वो व्यक्ति 100 किलो खरीद के लाता था, आज 80 किलो खरीद के लाएगा, तो 20% कम खरीद के लाएगा। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन बनाना नहीं है, मैं आपको ये सिखा रहा था। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने हैं तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो आप यहाँ पर ध्यान दो कि जब भी खर्चा कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, जो पहले करता था वही खर्च अब करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कंजप्शन क्या होता है? खपत डायरेक्टली इन्वर्सली होता है किसके? प्राइस के। अगर खर्च बढ़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, रुपए हम उतने ही लेके जाते हैं। मैं आपको जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो पहले हम होटल पर खाना खाने जाते थे, पहले थाली में 100 रुपये की थाली थी और उस थाली में 5 रोटियाँ मिलती थी 100 रुपये में। उस थाली में कितनी रोटियाँ मिलती थी भाई साहब? 5 रोटी। 100 रुपये में 5 रोटियाँ मिलती थी। लेकिन आप बहुत समय के बाद जब गए तो होटल वाला कहता है भाई साहब पहले जब आप खाना खाने आते थे तो 100 रुपये में 5 रोटी मिलती थी, लेकिन अब रेट बढ़ गया है। अब रेट बढ़ गया है, तो सर अब क्या है कि अब जो पहले खपत 5 रोटियाँ मिलती थी 100 रुपये में, 20% की वृद्धि हो गई या 25% की वृद्धि हो गई, तो अब 100 रुपये में 5 रोटी नहीं है, अब 100 रुपये में सिर्फ आपको 4 रोटियाँ मिलेंगी। तो क्या हुआ? रुपए 100 ही हैं हमारे पास, पैसे कितने हैं? 100 रुपये हैं,
पहले हम 100 रुपये में 5 रोटी खा के आते थे, आज भी हम 100 रुपये लेके गए, आज 100 रुपये में कितनी रोटियां खा के आएंगे? 4 रोटी खा के आएंगे। क्या हुआ? हमने खपत को कम कर दिया। जब खर्चा हमें बराबर रखना है तो क्या करेंगे भाई साहब? अपनी खपत को कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। तो जैसे देखो, मैं आपको यहाँ कुछ समझा रहा हूँ। देखो यहाँ देखिए, जब भी कोई चीज़ ऐसी दे रखी होगी कि चावल का मूल्य यहाँ दे रखा है, चावल का कुछ प्राइस दे रखा होगा, चावल के प्राइस में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो बताइए, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए भाई साहब उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब खर्चा पहले भी उतना ही करता था, खर्चा आज भी वो व्यक्ति उतना ही करेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया था कि 25% लॉन्ग रूट बताया था, वैसे नहीं करना है आपको। 25% को देखो आप क्या लिख सकते हो? 25% को क्या लिख सकते हो? 25 गुणा 1/100 ऐसे सॉल्व करेंगे। 25 चौके 100, ये 4 हो गया, 1/4, 1/ कितना हो गया? 4, 1/4। प्राइस क्या हुआ? प्राइस भाई साहब बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। कितना? 4 रुपये था, कितना? 4 था, 4 से कितना हो गया? 4 रुपये प्राइस था, 4 से बढ़कर ये 5 हो गया। प्राइस क्या हुआ? 4 रुपये से बढ़कर 5 हुआ, 4 से बढ़ के 5 हो गया। तो कंजप्शन क्या होगा? सीधा उल्टा होता है, डायरेक्टली। क्या बताया था मैंने अभी? प्राइस जो होता है इन्वर्सली होता है 1 किसके? कंजप्शन के। ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। भाई साहब प्राइस बढ़ेगा, खर्चा उतना ही है, प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम करनी पड़ेगी, अगर प्राइस कम हुआ तो खपत ज़्यादा हो जाएगी। ये सीधा एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो प्राइस कितना बढ़ा? 4 से 5, 4 से 5 हुआ, तो खपत क्या होगी भाई साहब? 5 से 4 हो जाएगी, 5 से क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब ये पूछेगा कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? पहले मानो व्यक्ति 5 किलो खाता था, आज 4 किलो खाएगा, तो कितनी कमी हुई? 1 की कमी हुई। कहाँ से कमी हुई? ये 5 से। इंटू कितना हुआ? ये 100 इंटू 100। इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 20% की कमी हुई। 20% की क्या हुई? कमी। इसको देखो और एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्या होता है? प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन परसेंटेज में आपको भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला यही है और फेस अलग अलग करके आएगा, ये आपको पहचानना होगा क्या है। जैसे वो व्यक्ति मानो पहले किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपये था, किसी चीज़ का प्राइस 100 रुपये था, प्राइस क्या है? 100 रुपये था, 25% की वृद्धि हो गई, तो आज उसकी कीमत कितनी होगी भाई साहब? 125 रुपये हो गई। 25% वृद्धि के बाद उसकी कीमत आज 125 रुपये हो गई। अब पूछेगा कंजप्शन भाई साहब, मानो पहले वो व्यक्ति 100 किलो खाता था, आज वो व्यक्ति कितना खाएगा? ये हमें फाइंड करना है। क्या करना है? ये फाइंड करना है। और दे रखा है कि वो व्यक्ति पहले 100 रुपये खर्च करता था, आज भी 100 रुपये ही खर्च कर रहा है। खर्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं है, जो खर्चा वो पहले करता था वही खर्चा वो आज करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको देखो, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा। 25 से काटो, 25 पंजे 125 और 25 चौके कितना हो गया? ये 100। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20, और ये कितना हो गया? 20 चौक 80। कितना हो गया? 20 चौक 80। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? निकलेंगे 80। देखिए वो व्यक्ति पहले मानो 100 किलो खाता था, आज कितना खा रहा है? 80 किलो खा रहा है। आज कितना खा रहा है? 80 किलो। तो कितना कम खा रहा है? 20%। 100 में से 80 घटाओ, कितना? 20% कम खा रहा है। 20% क्या खा रहा है? कम खा रहा है। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि चावल के मूल्य में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। चावल का कुछ प्राइस दे रखा है। क्या है? प्राइस है। कितना है ये? 33 से ही 1/3% की वृद्धि होती है। क्या ये? वृद्धि होती है। तो क्या कह रहा है? चावल के मूल्य में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है। इसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए? इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? कहने का मतलब ये, खर्चा वो व्यक्ति पहले भी उतना करता था, आज भी उतना ही करेगा, तो खपत में क्या किया जाए भाई साहब? तो मैंने इसको 2 तरीके से बताया था। तो आपको क्या करना है? 33 से ही 1/3% को पहले क्या लिख सकते हैं? 33 3 99, और एक कितना हो गया? 100। कितना? 100/3 गुणा 1/100। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये 1/3। कहने का मतलब ये है 33 से ही 1/3% को 1/3 लिख सकते हैं हम। कितना? ये 1/3 है। प्राइस में क्या हुआ भाई साहब? प्राइस में क्या हुआ? प्राइस में क्या हुआ? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 था, कितना बढ़ गया? 3 से कितना बढ़ गया? ये 3 से कितना बढ़ेगा? 3 से देखो 4 हो गया। ये वैल्यू होती है 3, ये 4 है, ये मूल वैल्यू होती है। इसको देखो ध्यान रखो, ये मूल वैल्यू होती है
और ये जो वैल्यू होती है वो कम या ज़्यादा हुई हुई वैल्यू होती है। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा है। मान लो टोटल नंबर 3 था, या तो एक कम होगा या एक ज़्यादा हो जाएगा। इसमें दे रखा है कि वृद्धि हुई है, तो पहले 3 था, आज 1 की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया, 3 से 4 हो गया। जब 3 से 4 हो गया और खर्चा हमारा कांस्टेंट है, खर्चा हमें पहले भी उतना ही करना था, आज भी उतना ही करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, प्राइस का उल्टा क्या होता है? कंजप्शन, खपत। प्राइस, प्राइस मतलब मूल्य, मूल्य होता है, और मूल्य का उल्टा क्या होता है? खपत। तो खपत क्या हो जाएगी भाई साहब? ये 4 से 3 हो जाएगी। 4 से क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। देखो हम इसको सॉल्व करो, ये कितना कम हो गया यहाँ से? 1 कम हो गया। 4 से 3 हुआ, कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। कहाँ से हुआ? ये 4 से हुआ। इनटू कितना है ये? 100। कितना है ये? तो 4 से काटो, ये कितना हो गया भाई साहब? 25%। कितना है ये? 25%। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें 25% आंसर है, पहला का पहला ही आंसर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं सीधे। देखिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो अगला, ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाती है। देखो चीनी का मूल्य दे रखा है, यहाँ पर ध्यान दो, प्राइस दे रखा है, मूल्य दे रखा है कितना? 16 से ही 2/3% की इसमें क्या हो रही है भाई साहब? कमी हो रही है। ये सिंबल जब मैं नीचे को लगाऊं तो समझो कमी हो रही है, ऊपर को लगाऊं तो ये वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। ये ध्यान रखना कि चीनी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की क्या हो रही है? कमी। इसको देखो क्या लिख सकते हैं? 16 थी 48 और 2 50, 48 और 2 कितना हो गया? 50/3 गुणा 1/100, 1/100। इसको काटो, 50 दूनी 100 और 1 कितना हो गया? ये 3 दूनी 6। 16 से ही 2/3% को हम 1/6 लिख सकते हैं। अब देखो प्राइस क्या हुआ? प्राइस में क्या हुआ भाई साहब? कमी हो गई। 5 6 था, पहले कितना था? ये 6 में 1 की कमी हो गई, तो ये कितना हो गया? 6 से 5 हो गया। जब किसी भी वस्तु का प्राइस कम हुआ तो हम चीज़ अब ज़्यादा लेके आएंगे, कुछ कितना लेके आएंगे? देखो 5 से कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू, देखो क्या होता है ये भाई साहब? एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है ये? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर निकालो भाई साहब, ये क्या हुआ? कितना % की खपत में वृद्धि हुई? 5 से कितना हुआ? ये 5 से 1 बढ़ा, कहाँ से बढ़ा? ये 5 से, इनटू कितना हो गया? ये 100। तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, ये कितने % हो गया? 20% हो गया। तो कोई है इसमें? तो वो 20% आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन में बताता हूँ, और देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को, एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 12.5% बढ़ा दिया जाता है। इसके काम करने के समय को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए उसके वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके वेतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बात वही है, व्यक्ति का पर आवर सैलरी, पर आवर, ऐसे मान लो पर आवर सैलरी कुछ रही होगी, इनटू क्या होगा? टोटल वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग, ये क्या? टोटल वर्किंग आवर रहा होगा कुछ, और ये क्या होगी भाई साहब? टोटल सैलरी, टोटल ये सैलरी मिली होगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, समझो इसको कि मानो एक व्यक्ति को 1 घंटे काम करने का, 1 घंटे काम करने का 50 रुपया दिया जाता है। एक व्यक्ति को 1 घंटे काम करने का 50 रुपये दिया जाता है, और मानो वो व्यक्ति 5 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे काम करता है। तो आपको निकालना उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? तो 5 पंजे 25, ये 250 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। बस यही दे रखा है इसमें, क्या है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे के वेतन को 12.5% क्या कर दिया जाता है भाई साहब? 12.5% बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे मान लो प्राइस कितना? 12.5%, 12 से ही 1/2%, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/8। कितना लिख सकते हैं? 8। क्या हुआ? दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ आपको। ये कितना है भाई साहब? 8 है। पर आवर सैलरी क्या है उसकी? पी से डिनोट करता हूँ मैं इसको। ये 8 से क्या हुआ? वृद्धि हुई है, इसमें कमी हुई है। 12.5% बढ़ा दिया जाता है, तो 8 से कितना हो गया? 9 हो गया। 8 से 9 हो गया। और टोटल वर्किंग आवर में क्या हुआ भाई साहब? टोटल वर्किंग आवर में क्या हुआ? 9 से कितना हुआ? ये 8 हो गया। तो ये देखना आपको कितने % की कमी हुई? 1% की। कहाँ से हुई है? 9 से हुई। इनटू क्या करेंगे भाई साहब? 100 इंटू 100, तो 11 से ही 1/9% हो जाएगा। ये 11 से ही 1/9% हो जाएगा। 11 से ही 1/9% हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो इसको, क्वेश्चन को एक तरीके से मैं आपको और सॉल्व करके बताता हूँ। ये आपको दे रखा होगा एक, ओके। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य, प्राइस दे रखा है कुछ, कितना?
इसको 20% इजाफा कर देता है, इसके मूल्य में क्या करता है ये 20% बढ़ा देता है। और उसके बाद क्या रखा है कि अब इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका पुराना मूल्य वापस प्राप्त हो जाए। तो देखो 20% की इजाफा हो गया, 20% को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 20 पंजे 100, 1/5। प्राइस क्या हुआ, प्राइस को हमने बढ़ा दिया कितना, 5 से 6, ये 5 था, ये 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 5 से 6। अब देखो वही पुराना मूल्य वापस करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल उल्टा कर दो, 6 से कितना कर दो इसको 5 कर दो। देखो कितना कम हो गया, 1 कम हुआ, कहाँ से कम हुआ, 6 से इंटू कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, 3 दूनी 6 और 2 3 6 और 2 से काटो 50, कितना हो गया 50। अब देखो 16 3 48, 16 3 48 और 2/3%, 16 से ही 2/3%। इजीली हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस वही है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, मोहर क्वेश्चन यही है, फॉर्मूला यही है, बस उसका रूप बदल बदल के आता रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है। देखो इसका आंसर पहले दे रखा है। जैसे अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, चावल का मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और इसके खपत में 20% की कमी हो जाती है। इस बार क्या कर दिया उसने, खपत में कमी कर दी, दोनों चीज़ दे रखी है, चावल के मूल्य में प्राइस दे रखा है, मूल्य क्या है भाई साहब, मतलब ये 30% की वृद्धि हो जाती है, कितना, ये 30% की क्या होती है वृद्धि होती है। और आगे दिया है कि उसके खपत में 20% की कमी होती है, उसका कुछ कंजप्शन दे रखा है, इसमें मानो 20%, इतनी इसमें क्या हो जाती है, ये कमी हो जाती है। तो बोला उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए भाई साहब मैंने बताया प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर, मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्चा होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, प्राइस कितना बढ़ गया 30%, तो 30% को क्या लिख सकते हैं 3/10, 20% को क्या लिख सकते हैं भाई साहब 20 पंजे 100, 1/5, 1/5, ये कमी हो गई और ये क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो प्राइस हमने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया, कहाँ से 10 से, ये 10 है, 10 से कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया भाई साहब अब 13 हो जाएगा। कंजप्शन क्या हो गया भाई साहब, कंजप्शन में कमी हो गई, कितनी, पहले कंजप्शन 5 था, पहले कंजप्शन कितना था 5 था और आज कमी कर दी 1 की, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, पहले कंजप्शन 5 था आज 4 हो गया। तो प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू ये क्या होता है भाई साहब एक्सपेंडिचर होता है, ये क्या होता है खर्चा होता है। तो इसको सॉल्व करो, 5 ढाई 50, 5 ढाई कितना हो गया 50 और 13 चौक 13 1 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, पहाड़े भी याद कर लेना भाई साहब, 13 चौक कितना हो गया ये 52 हो गया। अब देखो इसमें वृद्धि कितनी हुई है 2 की, वृद्धि कितनी हुई है 2 की हुई है, कहाँ से हुई है 50 से हुई है, कहाँ से हुई है 50 से, गुणा कितना है ये 100, तो 50 दूनी 100, 50 दूनी कितना हो गया 100 और 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना परसेंट है ये 4% है। देखो कोई आंसर इसमें दिया है 4% आंसर है। आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरे शब्दों में ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको करना हो मैं बताता हूँ, देखो इधर कैसे सॉल्व करोगे। जैसे एक तरीका और आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं 1 2 तरीका ही आपको बताऊंगा कि प्राइस दे रखा है कुछ, मानो पहले उसकी कीमत 100 रुपये थी और आज उसकी कीमत क्या हो जाती है भाई साहब, प्राइस क्या है, एक कहाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 में 30% की वृद्धि हो जाती है, मूल्य में क्या है 30% की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130। यहाँ ध्यान दो ये जो होता है वो ओल्ड प्राइस होता है और ऊपर जो लिखा होता है ये न्यू प्राइस होता है, ये कौन सा होता है नया प्राइस। तो पहले उस वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, आज उसकी कीमत 130 रुपये है, क्योंकि उसमें 30% की वृद्धि हो गई। वो कह रहा है कि उसकी खपत में 20% की कमी हो गई। भाई साहब इसकी खपत देखो क्या है, खपत मान लो पहले 100 किलो खाता था और इसमें क्या हुआ 20% की कमी हो गई, तो इसकी खपत भाई साहब आज कितनी होगी 80 हो गई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसका खर्चा मान लो पहले कितना था, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले उसका खर्च 100 रुपये था, तो ये पूछा है कि आज इसका खर्च कितना है। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे, ये दिया गया है ऐसे, देखो 100 से ये 100 खत्म कर दें, कोई दिक्कत है भाई साहब, ये 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म हो गया, कोई दिक्कत। 13 अट्ठे कितना होता है, इसका मल्टीप्लाई करो 104, 13 अट्ठे कितना हो गया ये 104, ये किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू 104। कहने का मतलब ये है कि वो पहले व्यक्ति 100 रुपये खर्च करता था, आज कितना कर रहा है 104 रुपये, तो कितने परसेंट ज़्यादा कर रहा है, ये 4% ज़्यादा कर रहा है, सीधा कितना परसेंट कर रहा है 4% ज़्यादा कर रहा है। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम,
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को नोट किया जाए। जैसे चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खपत 10% बढ़ जाती है, जिससे खपत 10% बढ़ जाती है, तो इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चावल का प्राइस दे रखा है, चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि होगी, तो प्राइस में क्या हुआ? 40% की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो गई है, तो 40% को क्या लिख सकते हैं हम? 2/5। और उसके खपत में 10% बढ़ जाती है, उसका जो कंजप्शन है, यहाँ देखो कंजप्शन जो है वो 10% बढ़ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/10 लिख सकते हैं। तो देखो प्राइस जो है, प्राइस क्या हुआ? 5 से कितना हो गया ये? 7 हो गया, 5 से कितना हो गया ये? 7 हो गया। कंजप्शन कितना हो गया भाई साहब? 10 से 11 हो गया, 10 था पहले, आज कितना हो गया ये? 11 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 ढाई 50, कितना हो गया? 5 ढाई और 11 सत्ते कितना हो गया भाई साहब? 77, 11 सत्ते 77। अब तो कितना बढ़ गया, कितनी वृद्धि होगी इसमें? उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितनी वृद्धि होगी भाई साहब? देखो यहाँ से 27, कितनी होगी? 27, 77 में से 50 घटाओगे तो 7 और ये बचेगा 2, मतलब 27। कहाँ से हुई है ये? 50 से गुणा कितना हो गया ये? 100, कितना हो गया? 100, 50 से काटो, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14 और 5 54, कितना होगा ये? 54%। ये कितनी वृद्धि होगी? 54% की वृद्धि होगी। तो देखो कोई आंसर है इसमें? 54% दे रखा है, 54% आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए जरा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3%, एक वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसकी खपत 12.5% कम हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई साहब एक वस्तु के मूल्य में, वस्तु का प्राइस दे रखा है, वस्तु का प्राइस दे रखा है, क्या दे रखा है? वस्तु का प्राइस वस्तु के प्राइस में 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है, 33 सही 1/3% की क्या होती है ये? वृद्धि होती है, 33 सही 1/3% की वृद्धि होती है। वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसका खपत 12.5% कम हो जाता है। उसका जो कंजप्शन दे रखा है भाई साहब क्या होता है? 12.5% ये क्या होता है? कम हो जाता है, 12.5% कम हो जाता है। अब देखो प्राइस 33 से 1/3% को क्या लिख सकते हैं? 1/3, कितना लिख सकते हैं इसको? 1/3, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/8, 1 क्या लिख सकते हैं? 8। जैसे 12 दूनी 24 और 1 25, 24 और 1 25/2 हो गया, इंटू करोगे 1/100 हो गया, 25 चौके कितना हो गया? 100, 4 दूनी 8। कहने का मतलब ये है कि 1/8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पता है। अब देखो ये वृद्धि हो गई, ये 3 था, 3 से बढ़ के ये 4 हो गया, प्राइस क्या हुआ? 3 से बढ़कर 4 हो गया। उसका कंजप्शन कुछ रहा होगा, पहले उसका कंजप्शन 8 था, आज उसमें क्या होती है? कमी होती है, तो 8 से ये कितना कम हो गया? 1 कम हो गया, तो कितना हो गया? ये 7 हो गया। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने बताया प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है। तो मूल्य गुणा खपत बराबर ये क्या हो जाएगा भाई साहब? खर्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये खर्चा हो जाएगा। तो देखो 8 3 कितना हो जाएगा? ये 8 3 24, 8 3 कितना है? 24, और ये 7 चौक 28, 7 चौक कितना हो गया? ये 28 हो गया। देखो कितना बढ़ गया यहाँ से ये 4, 24 से 28 कितना ज़्यादा हो गया? ये देखो 4 बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा है? ये 24 से बढ़ा है। कहाँ से? ये 24 से बढ़ा है। गुणा कितना हो गया? ये 100, मल्टीप्लाई कितना होगा? 100। 4 से काटो 4 छक्के 24, 2 से काटो 2 3 6, 2 से काटो ये 50 बार, 2 से काटो 50 बार, कितना हो गया? ये 50/3, 50/3, 50/3% है ये। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। देखो आंसर कोई सा है इसमें? 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% पहला ही है, 16 से ही 2/3% दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। यहाँ देखो आगे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और अंतिम क्वेश्चन है, इसके साथ में हम वीडियो को समाप्त करेंगे। जैसे एक वस्तु के मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु के मूल्य में प्राइस दे रखा है, एक वस्तु का मूल्य में 16 से ही 2/3% की क्या होती है भाई साहब? ये वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, और उसका खपत क्या होता है? 12.5% बढ़ जाता है। खपत भी 12.5% बढ़ा दिया उसने, कंजप्शन को भी 12 से ही 1/2% क्या कर दिया? इसको भी बढ़ा दिया। तो बताइए उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और खर्चा आपको पता है कैसे निकाला जाता है? प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये आपको भूलना नहीं है भाई साहब,
कुछ भी हो जाए ये भूलना नहीं है। 16 से ही 2/3 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/, और 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं। दोनों में क्या है, वृद्धि हुई है, दोनों में देखो वृद्धि हुई है, वस्तु की मूल्य में ये भी वृद्धि हुई है, उसकी खपत भी बढ़ जाती है। तो ये देखो 6 से कितना हो गया, पहले मानो प्राइस उसका 6 था, आज बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया। उसका कंजप्शन देखो पहले कितना था, 8 था, कंजप्शन कितना था 8, ये भी बढ़कर कितना हो गया भाई साहब, 8 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू ये क्या होता है भाई साहब, एक्सपेंडिचर होता है। ये क्या होता है, खर्चा होता है, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है। तो देखो 6 अट्ठे 48, 48, 6 अट्ठे 48 और 9 7 63, 9 7 कितने हो गए भाई साहब, 9 7 63 हो गए, 8 6 48, 9 7 63 हो गए। देखो ये कितना बढ़ गया, ये कितना बढ़ेगा बताओ, ये 13 और 2 15, 13 और 2 15, 15 ये हो गया देखो 15। कहाँ से बढ़ा, ये 48 से, कहाँ से बढ़ा, ये 48 से बढ़ा, 2 और 50 60 13 15, और ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये परसेंटेज निकल आएगा। अब देखो इसे 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 एकन 3 और 3 छक्के 18, इसको 4 से काट दो, 4 चौक 16, इसको 4 से काटो भाई साहब, कितना होगा ये 25 बार, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 बट्टे 4, 25 पंजे 125 बट्टे 4 हो जाएगा। इसको करो 4 3 12, 4 3 12 और 4 एकन 4, 1 से ही 31 से ही 1/4%, पहला ही ऑप्शन है 31 से 1/4%। तो दोस्तों देखते रहिए इसी प्रकार फोकस फ्यूचर एकेडमी। अब चालू है, चालू